क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। 10,000 योजन की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई वाले उस पर्वत की लोहे, चांदी व सोने की 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं व आकाश जगमगाते रहते थे। विविध जाति के वृक्षों, लताओं व झाड़ियों से सुशोभित वह पर्वत झरनों की झरझर से सदा गुंजायमान रहता। उसकी कंदराओं में सिद्धक, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों व मधुर कंठों से चहकते पक्षियों का बसेरा था। वहां के निर्मल जल के सरोवरों में जब देवांगनाएं स्नान करती तो वह जल और भी सुगंधित हो जाता। इसी पर्वत की तराई में भगवान वरुण का एक उद्यान था, ऋतुमान, जिसमें मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, आम, खजूर, चंदन, अर्जुन, बरगद व अनेकों प्रकार के दिव्य वृक्ष थे जो सदा फलों व फूलों से झूलते ही रहते। यही उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हाथियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था जो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक बार वह पर्वत पर अपनी हाथियों के साथ बांस तथा बड़ी बड़ी झाड़ियों को रौंदता हुआ विचर रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, गैंडे आदि हिंसक पशु डर कर भाग रहे थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, कुत्ते, बंदर, खरगोश आदि सब निर्भय विचरण कर रहे थे। गजभरी धूप में प्यास से व्याकुल हो अपने छोटे बच्चों, हाथियों व हाथनियों के साथ उस सुगंधित सरोवर की ओर चल पड़ा। सभी ने पहले तो सरोवर के जल में स्नान किया, बाद में जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर हाथनियों व बच्चों को नहलाने लगा व उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुए उन्मत्त गजेंद्र को ये ज्ञात ही नहीं था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। ठीक उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। गज ने अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हो गई। दूसरे हाथियों, हथनियों व बच्चों ने भी विकलता से चिंघाड़ते हुए सहायता करनी चाहिए, परंतु वे भी इसमें असफल रहे। कभी गज ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह उसे अंदर को खींच ले जाता। गजेंद्र व ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगातार 1000 साल तक लड़ते रहे। यह अनोखा युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जल में लंबे समय तक खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर व मन दोनों शिथिल पड़ गए और ग्राह तो ठहरा जलचर, अतः वह तो और अधिक उत्साह और बल से गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अपने प्राणों को संकट में फंसा देख विचार करने लगा कि यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। मैं स्वयं व मेरा संपूर्ण परिवार मुझे न बचा पाया, अब तो मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। वे ही मेरी रक्षा करेंगे। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्त्रोत के जप द्वारा अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो जगत के मूल कारण है, वह सबके हृदय में विद्यमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार की चेतनता का विस्तार होता है। वे ही सबके मूल हैं और अपने मूल में भी वही हैं। कार्य कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। नट की भांति अनेक रूप धारण कर लीला करने वाले सर्वेश्वर प्रभु मेरी रक्षा करें। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परमाश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और सब संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। हे नित्यमुक्त, परम करुणामय, आप अपने भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते। आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य आप ही का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आप उन्हें सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। हे परम दयालु प्रभु, आप ही मेरा उद्धार करें। प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर, न मनुष्य हैं, न पशु पक्षी, न स्त्री हैं, न पुरुष, न ही नपुंसक। न ही आप कोई साधारण या असाधारण प्राणी हैं। न आप गुण हैं, न कर्म, न कार्य हैं, न ही कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो शेष बच रहता है वो आप हैं, वही आपका स्वरूप है। आप ही मेरे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। हे सर्वशक्तिमान माधुर्य निधि भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ।
ऐसी आर्त स्तुति सुनकर भक्तवत्सल करुणा वरुणालय सर्वात्मा भगवान श्री हरि बिना देरी के स्वयं वहां प्रकट हो गए और वेद में गरुण पर सवार हो बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। सरोवर में व्याकुल गजेंद्र ने जब आकाश में चक्रपाणी भगवान श्री हरि को देखा तो उसने अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर को उठाया और आर्त भाव से बोला, नारायण भगवान आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल प्रभु गरुड़ को एक बारगी छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उस समय सभी देवता भगवान की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। ये ग्राह पूर्वजन्म में हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवताओं के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात वह भगवान के सुयश का गान करता हुआ उनकी परिक्रमा कर अपने लोक चला गया। श्री भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके पाप ताप सब नष्ट हो गए व उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। गजेंद्र जो पूर्वजन्म में द्रविड़ देश के पांड्य वंशी राजा इंद्रधुमन थे, भक्ति में संलग्न हो अगस्त्य ऋषि को प्रणाम न करने के कारण ऋषि के शाप से शापित हो उन्हें हाथी की योनि मिली थी। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा फल है कि अंत समय में भगवान की स्मृति हो गई और अज्ञान के बंधन से मुक्त हो भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। भगवान ने उसे अपना पार्षद बना लिया और उसे साथ लेकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। ये प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुष्वपन को मिटाने वाला, यश उन्नति तथा स्वर्ग को देने वाला है। भगवान ने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनकी मृत्यु के समय में उन्हें निर्मल बुद्धि का दान दूंगा।